भावना के संदर्भ में महाराजा उदयन का विषय श्रवण किया। भावना से ही दिल में श्रद्धा बढ़ती है और जब श्रद्धा बढ़ती है तो व्यक्ति कितना आगे बढ़ जाता है, कितना विकास करता है और कितना उसके मन में दृढ़ता आती है। इसी संदर्भ में श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र उसका 29वां अध्ययन सम्यक्त्व पराक्रम 73 प्रश्नोत्तर, पहला संवेग, दूसरा निर्वेद और तीसरा बोल है धर्म श्रद्धा। धर्म श्रद्धा का भाव जब दिल में आता है तो क्या कुछ हमारे जीवन में घटित हो सकता है और हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। तो लीजिए, आगम के जो बोल हैं उसका जो अनुवाद है मैं उसी के माध्यम से भाव आपके समक्ष रख रहा हूँ। भगवान, धर्म श्रद्धा से जीव क्या प्राप्त करता है? भगवान ने जवाब दिया, धर्म श्रद्धा से साता वेदनीय कर्म जन्य विषय सुखों में रचा पचा उससे विरक्त हो जाता है। हमारे जीवन में जो सुख सुविधाएं आती हैं, वैभव आता है, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो अथवा रिश्तेदार से संबंधित हो, वो सभी कहते हैं साता वेदनीय के उदय से प्राप्त होता है। साता यानी सुख सुविधा जो प्राप्त होता है उसका कारक तत्व है साता वेदनीय कर्मों का उदय और उससे साता प्राप्त होती है। प्रश्न ये भी खड़ा हो सकता है, साता वेदनीय का बंधन कैसे किया जा सकता है? तो उसका जवाब आया, प्राण, भूत, जीव और सत्व, ये जो प्राणी जगत है, षड्जीवनी काया है, इसको दुख नहीं देने से, पीड़ा नहीं देने से, नहीं झुराने से, तकलीफ नहीं देने से हमारे साता वेदनीय कर्मों का बंधन हो सकता है। और साता वेदनीय का कर्म का बंधन हुआ जब उसका शुभ कर्मों का उदय सामने आता है तो जिसको सांसारिक सुख सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं, तो धर्म श्रद्धा के द्वारा साता वेदनीय कर्म के जन्य विषय सुखों में जो व्यक्ति रचा पचा है, उससे धर्म श्रद्धा के कारण क्या हो जाता है? विरक्त हो जाता है। अब मुझे सांसारिक सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, ऐसा भाव अंदर में जाग जाता है और उस भावना के प्रभाव से कहते हैं वो क्या करता है? गृह वास का त्याग कर देता है, संसार को क्या कर देता है? मैं दीक्षा लेके रहूंगा, तुम देखते रहियो, झूठ बोले कौआ काटे, मैं दीक्षा लेके रहूंगा, तुम हाँ लेना वास्तव में ही। तो गृहवास का परित्याग करके क्या करता है? अनगार बन जाता है। गृहवास को आगार कहा जाता है। आगार का अर्थ छूट भी माना गया है। सांसारिक कर्तव्यों के कारण विभिन्न प्रकार का श्रावक क्या करता है? आगार होता है।
जब अनगार बन जाता है तो सब प्रकार के आगार का क्या हो जाता है? त्याग हो जाता है। अनगार, जिसका कोई घर बार नहीं है और अनगार बन जाता है। अनगार होकर जीव छेदन, भेदन तथा संयोग वियोग आदि शारीरिक और मानसिक दुखों का विच्छेद कर देता है, विच्छेद कर डालता है। छेदन वेदन, जो शरीर को कष्ट आदि होता है उसका प्रवाह नहीं करता। श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने जब गृहवास का परित्याग करके अभी निष्कर्मित हुए और उस समय संकल्प किया, देवता के द्वारा, पशुओं के द्वारा, मानव के द्वारा किसी भी प्रकार का उपसर्ग अगर आ जाए, क्योंकि साधु जीवन में 22 प्रकार के परिसह कभी भी आ सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा? संभाव के साथ में सहन करूँगा। कहा जाता है पहला तो ऐसा कोई कार्य हमारे द्वारा न हो जो हमारे जीवन में संकट आ जाए, कष्ट आ जाए, परेशानी आ जाए। अगर कर्मों के उदय से कष्ट आ जाता है तो उसका क्या करना चाहिए? डट कर मुकाबला करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मुकाबला करना चाहिए। आप तो राजस्थान के हैं, ओसवाल हैं, और ओसवाल बनने से पहले संभवतः आप समुच्चय अथवा कुछ लोग क्या थे? राजपूत थे और क्षेत्रीय राजपूत थे। और राजपूत क्या करते हैं? सामना करते हैं, दृढ़ता के साथ में सामना करते हैं। और राजपूत सांसारिक मुकाबला करते हैं। यहाँ पर आध्यात्मिक मुकाबला की बात आ रही है। तो आने वाले परिसह, उपसर्ग, उपद्रव, किसी भी प्रकार के मन के प्रतिकूल सामना करना पड़े, बहुत दृढ़ता के साथ में, बहुत धैर्य के साथ में उसका प्रतिकार अवश्य करना चाहिए। पर श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने संकल्प किया, मैं आध्यात्मिक प्रतिकार करूँगा, लौकिक प्रतिकार नहीं करूँगा। आध्यात्मिक प्रतिकार में समता, समता और समता, सहनशीलता, सहनशीलता और सहनशीलता, धृति, धृति और धृति, इसके माध्यम से व्यक्ति का मनोभाव आध्यात्मिक मुकाबला के योग्य बन जाता है और शांत रहता है। पंजाब के आचार्य श्री जी विचरण कर रहे थे, सामने डाकू आ गए और उनके कंधे में पुस्तकें आदि थीं। उनको देखा और हाथ में पात्रे आदि थे, उसको देखा और बोला, ये क्या करो? डाकुओं ने बोला, खोलो। और हमारे को क्या करो? बताओ क्या रखा है? उन्होंने बोला, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, शांत रह के खड़े रहे, कुछ भी नहीं बोला। क्योंकि कई बार मौन रहना भी बहुत ज़रूरी है। जितना व्यक्ति सोचता है बोलना जरूरी है, संभवतः उससे भी ज़्यादा मौन रहना जरूरी है। और श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 12 वर्ष, 12.5 वर्ष तक क्या किया? मौन रहे, जंगलों में विचरण किया और कैसे कैसे उपसर्ग आए, परिसर आया और भगवान मौन धारण करते रहे। तो आचार्य श्री जी मौन रहे। आचार्य श्री मलूक चंद जी महाराज पंजाब के मौन रहे। और डाकू ने क्या किया? तलवार जैसा निकाला हुआ था, भाला कहो तलवार कहो, और सीधा क्या किया? कंधे में प्रहार कर दिया। आचार्य श्री जी मौन, अखंड मौन,
और आध्यात्मिक प्रतिकार। और वो तलवार ऐसे टकराया जैसे चट्टान में जाके क्या करता है, टकराता है, शरीर में कुछ महसूस नहीं। आचार्य श्री जी के चेहरे में समता और समता है, सहनशीलता और सहनशीलता है, धृति और धृति है, और कुछ नहीं है। 2-4 बार प्रहार किया, आचार्य श्री जी अडोल अकंप शांत खड़े रहे। आखिर वो पराजित हो गया। पराजित होके उसको आश्चर्य हो गया, और मैंने बार किया और बार शरीर में क्यों नहीं लगा, आश्चर्यभूत हो गया। अक्षमा याचना किया और माफ़ी मांग के आचार्य श्री जी के चरणों में खड़ा रहा। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें और मुझे माफ़ करें। आचार्य श्री जी ने बोला, हमारी ओर से हमेशा क्षमा है। हमारी ओर से क्या है? आचार्य श्री मलुकचंद जी महाराज, पंजाब के महान आचार्य, उन्होंने कहा हमारी ओर से हमेशा क्या है? क्षमा भाव है। और वो पराजित होके चले गए। आचार्य श्री जी के पास में लोग पहुंच गए और इन्होंने प्रहार किया, इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। और आचार्य श्री जी ने बोला, खबरदार, किसी को कुछ भी नहीं करना। उन्होंने अपना कार्य किया और मैंने अपना कार्य किया। संभवतः उन्होंने ऐसा ही कर्तव्य समझा और मैंने अपना आध्यात्मिक कर्तव्य समझा। दोनों ने अपनी ड्यूटी किया है। यहाँ केवल क्षमा करना है, यही प्रतिकार है। धर्म श्रद्धा के द्वारा मन में ऐसे भावों का जन्म हो सकता है, और ऐसे भावों का जब जन्म होता है तो आगे क्या होता है? तो यहाँ पर लिखा है, छेदन भेदन तथा संयोग वियोग आदि शारीरिक और मानसिक दुखों का विच्छेद कर डालता है। शारीरिक दुख और मानसिक दुख को क्या करते हैं? विच्छेद करते हैं, यानी उसका आध्यात्मिक प्रतिकार करते हैं। आध्यात्मिक प्रतिकार करने के बाद में आगे क्या होता है? उसके कर्मों का बहुत तेजी से निर्जरा हो जाती है। शास्त्र में वर्णन आता है, महाअध्यवसाय और महापर्यवसान, महान कर्मों की निर्जरा, महान निर्जरा और महापर्यवसान का वर्णन आता है। कोई अगर विशिष्ट कार्य करता है, आध्यात्मिक कार्य करता है, धर्म श्रद्धा से भरकर कार्य करता है, तो उसके महान कर्मों की निर्जरा हो जाती है और उग्र कर्म उसके शांत हो जाते हैं और उसमें विलीन हो जाते हैं और आदमी कर्मों से मुक्त हो सकता है। दुक्करायम करितानम दुस्सायम सहित तुये केत देव लोयेसु के सिद्धंति निरया। कोई विशिष्ट आत्मा, आध्यात्मिक आत्मा, धर्मात्मा, दृढ़ धर्मी, प्रिय धर्मी और घनीभूत आस्था से भरा हुआ व्यक्ति अगर आध्यात्मिक पराक्रम करता है, सम्यक्त्व पराक्रम करता है और उसके जीवन के अंदर इतनी निर्जरा हो जाती है, इतनी महानता आ जाती है, अगर सभी कर्म समाप्त हो जाएं, आत्मा कहाँ पहुंच जाएगी? बोलो, मोक्ष में पहुंच जाती है। अष्ट कर्म नष्ट हो गए तो आत्मा कहाँ जाती है? किसी की भी आत्मा हो, जहाँ भी हो, सीधा मोक्ष में चली जाती है। जैन दर्शन में और ये कि कोई प्रावधान नहीं है कि इसकी आत्मा का मोक्ष हो सकता है, उसकी आत्मा का मोक्ष हो सकता है, ऐसे कपड़े से मोक्ष हो सकता है, इस रूप में हो सकता है। जैन धर्म ये कहता है अगर बांधे हुए कर्म समाप्त हो गए तो वहीं से आत्मा क्या हो सकती है? मोक्ष गमन कर सकती है। और वास्तव में देखा जाए
मोक्ष इसी धरती में है, बंधन भी इसी धरती में है, और मोक्ष भी वो तो रहने का जगह है। 45 लाख योजन की जो सिद्ध शिला है और 2.5 द्वीप 15 क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है, ये भी 45 लाख योजन का क्षेत्रफल है। 2.5 द्वीप 15 क्षेत्र में रहने वाला कोई भी आत्मा विशिष्ट पराक्रम करे, विशिष्ट पुरुषार्थ करे और कर्मों को समाप्त करे, जहाँ भी है वहीं से क्या करता है, मोक्ष में पहुँच जाता है। मोक्ष में अनंत आत्मा पहुँच चुके हैं, पर फिर भी हमारी आत्मा अगर ऐसा पुरुषार्थ करे और ऐसा पराक्रम करे तो हमारी आत्मा सीधा मोक्ष में जाएगी। उसको रहने के लिए वहाँ जगह क्या कर जाएगा, वहाँ तो ज्योति में ज्योति स्वरूप है। जैसे ज्योति है, प्रकाश है, वो समा जाती है, ऐसे आत्मा भी प्रकाश रूप है, ज्योति रूप है, और वहाँ पर अखंड आनंद है। अखंड क्या है, सुख है, और वही आत्मा का स्वरूप है, उसमें कोई व्यवधान नहीं है। क्योंकि शरीर तो मोक्ष में क्या करता, मुक्त आत्माओं का शरीर मोक्ष में नहीं जाता, आत्मा चली जाती है, और आत्मा के लिए सर्वत्र वेलकम है, सर्वत्र स्वागत है और मोस्ट वेलकम है। तो कोई विधान, कोई प्रावधान नहीं है। आप भी अगर पुरुषार्थ कर सके तो आपकी आत्मा भी क्या कर सकती है। इसलिए हिम्मत करो, बहादुर बनो, कुछ क्या करो, संकल्प करो। संकल्प ऐसा हो, महान संकल्प हो जाए और अखंड संकल्प हो जाए, व्यक्ति असंभव भी क्या कर लेता है, संभव करके दिखाने वाला बनता है। तो इसलिए, और वो सभी कर्मों का जब समाप्त हो जाता है, उन दुखों का विच्छेद कर डालता है, फिर वो आत्मा क्या करती है, मोक्ष के अव्याबाद बाधा रहित सुख को प्राप्त करता है। मोक्ष की एक ही विशेषता है, वहाँ आनंद है, सुख है, अनंत सुख भी कहा जाता है, अनंत आनंद उसी को कहते हैं। अनंत आनंद है और निराबाध है, उसमें कोई बाधा, संसार में तो बाधा आते हैं ना, क्या पता आपके जीवन में भी कोई बाधा आते हों, देवियों के जीवन में भी बाधा आते हों, पर मोक्ष में कोई बाधा और कभी भी बाधा नहीं है। आज नहीं है, कल नहीं है, परसों नहीं है, बरसों नहीं है, निराबाद, अव्याबाद, निराबाद, वहाँ कोई बाधा। अगर बाधा रहित तो सुख चाहते हैं, आपको बाधा नहीं चाहिए, रुकावट नहीं चाहिए, अशांति नहीं चाहिए, दुख तकलीफ नहीं चाहिए, तो जीवन में धर्म श्रद्धा को क्या करो, धर्म श्रद्धा को बढ़ाते रहो, धर्म श्रद्धा को ठोस करो। मानव चोलाए पाया है, तन मन को सजाने के लिए अहिंसा, संयम और तप का कुछ रंग चढ़ाने के लिए मानव चोलाए पाया है। अहिंसा का रंग, संयम का रंग और तपस्या का रंग अपने जीवन में क्या करना, भरने का प्रयास करना। और ऐसे रंग को भरने के लिए ही चातुर्मास के लिए श्री संघ पुरुषार्थ करता है, प्रयास करता है। संभवतः एक बार ही सुनने के साथ में रंग न भरे, या एक चातुर्मास में सुनने के साथ ही रंग न भरे, पर ये भी निश्चित है आपके बीच में से कोई न कोई आत्मा क्या करती है,
संयम के रास्ते में चलती है। संयम के रास्ते में क्या, अगर कोई नशा करता हो, नशा को छोड़ने का प्रयास करे, ये भी कम नहीं है। अगर सामायिक नहीं करता हो, सामायिक करने का प्रयास करे, और रात्रि चौविहार तिविहार नहीं करता हो तो उसको करने का प्रयास करे, और शील का पालन करने का प्रयास करे। ऐसे तो आत्मा क्या करती है, धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली बनती है। तो आत्मा को अध्यात्म से भरपूर करने का सर्वप्रथम संकल्प करें धर्म श्रद्धा के द्वारा। और धर्म श्रद्धा आपकी दृढ़ बन गई, मजबूत बन गई, अखंड बन गई, घनीभूत बन गई, तो आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है, बदलाव आ सकता है। और आप कहीं पराजित भी हुए हैं तो पुनः आप क्या कर सकते हैं, तरोताज़ा बन सकते हैं। संकल्प करिए और मजबूत संकल्प करिए। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। तो ऐसा संकल्प जरूर करिए, ऐसी मंगल भावनाओं के साथ में, क्योंकि